अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हेरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन वापस लौटने का इरादा किया। रात के पिछले पहर उसने सफ़र करना शुरू किया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाए ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लायक ना हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को उसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराया कि अगर अमीर को इसका मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में उन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ उसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर अमीर खरासान ने यह समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी भी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह में ही हल हो सकता है और मेरा मकसद उसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा उसने वज़ू किया और कैद खाना के एक गोशे में बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदा में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज़ दुआएं मांगता और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब में देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा, फिर वज़ू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाहगदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। उसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं, उलटना चाहते हैं। अमीर खैरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आह का असर है। जैसा कि किसी साहिब इल्म दानिश ने कहा है, लाखों तीर और भाले वो काम नहीं कर सकते जो काम एक बुढ़िया सुबह के वक्त कर देती है। बारहा ऐसा हुआ कि दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करने और उन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरतों की बद्दुआ से तबाह हो जाते हैं। अमीर खैरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा कि बताओ कि तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया। जेलर ने अर्ज किया, आली जहाँ मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज़ और दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया उसे फ़ौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेगुनाह है। अमीर ने उस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मुश्किल को हल कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया कि मैं आपको मुआफ़ कर दूं तो मैंने आपको मुआफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा कि जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जब अमीर ने उस शख्स से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक वो मालिक जो मुझ जैसे फ़कीर शख्स के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा औंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज़ पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं उसे किसी गैर के पास लेकर जाऊँ? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है? नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।